आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। विश्व भूगोल की क्लास चल रही थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में देखेंगे। मैप के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको दिमाग में बैठ जाए। मैप के माध्यम के बाद आपको जो है वन लाइनर के रूप में जब दिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में देखा जाए। इसके पहले की क्लास आप ना देखे हो तो देख लीजिएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी की तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आपको जो है बेसिक हम बता दिए थे, उसको देखने के बाद ये क्लास अगर आप देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको क्लास समझ में आएगा। ठीक है, आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में देखा जाए। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चित्रों के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कुल जो है देशों की संख्या इसमें कितने हैं, 13 देश हैं। याद रखिएगा 13 देश में अगर आपकी बात किया जाए, 13 देश में तो सबसे बड़ा देश की बात किया जाए तो ब्राजील याद रखिएगा सबसे बड़ा है। सबसे छोटा देश की बात किया जाए तो फ्रेंच गुयाना की होता है सबसे छोटा। और जो है सैटेलाइट में या अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे नंबर 1 पे ये देश है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दो रेखाएं गुजर रही हैं दक्षिण अमेरिका से। एक 0 अंश पे इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा इसी को कहा जाता है। और यहाँ देख रहे हैं 23.5 अंश पे मकर रेखा इसे घूम रहा है। ठीक है, आइए एक बार हम लोग क्या करेंगे, इन 13 देशों की राजधानी और देशों के नाम देखते हुए फिर इसका लोकेशन देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। इसी क्लास में ये समाप्त नहीं हो सकता, कम से कम 2-3 क्लास और लगेंगे ठीक से समझने के लिए। सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग मोड में आ रहे हैं, आप उसको अपने समय निकाल के देख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा या प्रिंट आउट आप कर सकते हैं, पीडीएफ को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। देखेंगे, आइए फ्रेंच गुयाना देखेंगे। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और चिली की राजधानी जो है सेंटियागो। याद रखिएगा पेरू की राजधानी लीमा, वेनेजुला की राजधानी काराकस याद रखिएगा चर्चा में रहा, आ सकता है। बोलिविया की राजधानी लापाज, पराग्वे की राजधानी अनसुयन और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, युगुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, सूरीनाम की राजधानी जो है पैरामीरो। राजधानी नाम कई बार आपके एग्जाम में सुमेलित करने के लिए आता है कि सुमेलित करिए, इसलिए राजधानी के नाम को हल्के में छोटे में मत लीजिएगा, जरूर 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, रटने का प्रयास मत करिएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। आइए हम लोग आगे क्या करते हैं, अब हम लोग 13 देशों के विषय में देखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ सबसे बड़ा देश हम लोगों ने क्या देखा, ब्राजील को देखा। ठीक है, कौन सा देश को देखा, ब्राजील को देखा। और ये ब्राजील, उसके बाद जो है फ्रेंच गुयाना, नेक्स्ट सूरीनाम देख लीजिए, लोकेशन दिमाग में बैठा लीजिएगा। गुयाना, वेनेजुला जहां के राष्ट्रपति को बेडरूम से अमेरिका ने उठा लिया था, याद होगा वेनेजुला। कोलंबिया ये देश है। इक्वाडोर, पेरू याद रखिएगा, यही पेरू के एंडीज पर्वत से ही विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी याद रखिएगा उद्गम यहीं से होता है और ब्राजील होते हुए ये बहती है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ओलिविया आप देख रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे। ठीक है, और यहां देखेंगे फाकलैंड द्वीप का नाम हमने लिख दिया है, फाकलैंड द्वीप। ये द्वीप ऐसा है कि इस द्वीप पर आज भी ब्रिटेन का अधिकार है। इस द्वीप को पाने के लिए अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में 2 बार विश्व युद्ध होते होते बच गया। तो पूछता है फाकलैंड द्वीप ऐसा क्या है कि इतना प्रसिद्ध है, जैव विविधता का बहुत ही समृद्ध केंद्र है। याद रखिएगा मछली पालन, पशुपालन, कृषि हर क्षेत्र में ये जो है बहुत ही प्रथम स्थान है इसका, इसलिए ये इसके लिए फाकलैंड द्वीप के लिए कई बार युद्ध हो चुका है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि फाकलैंड द्वीप पर किसका आधिकारिक तौर पर अधिकार है, तो यूनाइटेड किंगडम का है। नीचे आप देख रहे होंगे टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, इस पे जो है आधा अधिकार अर्जेंटीना का है, आधा अधिकार चिली का है और ये जल संधि मैगेलन जल संधि के नाम से अलग होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा उसकी चर्चा हम लोग लिखित करेंगे ही, पहले मौखिक कर लिया जाए। कुल कितने देश आपको हमने बताया, 13 देश बताया। 13 में सबसे बड़ा कौन सा बताया, ब्राजील बताया। ब्राजील सबसे छोटा कौन सा बताया, फ्रेंच गुयाना बताया। यहां देखिएगा, अब ब्राजील देश सबसे बड़ा है और इन 13 में से 2 देश अगर छोड़ दिया जाए, बोलिविया और पराग्वे, इन 2 देशों को छोड़ दिया जाए अगर, तो आप देखेंगे कि इन 13 देशों में सभी देश क्या हैं, समुद्र तट को स्पर्श करते हैं।
यानी समुद्र तट से तट पे हैं, यानी बोलिविया और पराग्वे सिर्फ समुद्र तट पे नहीं है, यानी कह सकते हैं स्थलरुद्ध देश, भू आवेष्टित देश या लैंडलॉक देश। किसे कह सकते हैं? बोलिविया और पराग्वे को। इन दोनों में पूछेगा या पूछ दे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश, भू आवेष्टित देश कौन सा होगा? बोलिविया होगा। क्लियर है? अब एक दो प्रश्न और भी आता है कि आप यहाँ देखेंगे कि सभी इसमें से आप देखेंगे कि लगभग सभी देश जो है आप इसमें से ब्राजील से स्पर्श कर रहे हैं, दो देश को छोड़कर। कौन कौन? एक चिली और एक जो है इक्वाडोर। एक बार पीसीएस में प्रश्न आया था कि सबसे दक्षिण में, सिविल के एग्जाम में प्रश्न आया था ये, सबसे दक्षिण में कौन सा देश है? तो सबसे दक्षिण में अगर देश पूछे तो चिली होगा, याद रखिएगा। वैसे तो टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है मैंने बताया था आधा अधिकार जो है चिली का है, तो दक्षिण वाला जो अधिकार है चिली का है, उत्तर वाला अधिकार जो है अर्जेंटीना का है। सिविल के एग्जाम में यह भी आ चुका है कि पूरे पृथ्वी के सबसे उत्तर में कौन सा देश है? तो सबसे उत्तर में आइसलैंड है, याद रखिएगा। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, और रिकजाविक किस रेखा के करीब गुजरती है? आर्कटिक रेखा के करीब गुजरती है। सबसे अधिक विश्व में यदि ज्वालामुखी कहीं पाए जाते हैं तो कहाँ होते हैं ज्वालामुखी? सबसे अधिक आइसलैंड में। इसलिए ज्वालामुखी की माला कहा जाता है। किसको? आइसलैंड को ज्वालामुखी की माला कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे विश्व में सबसे अधिक द्वीप किसके पास है? लगभग 13,000 द्वीप इंडोनेशिया देश के पास है, इसलिए इंडोनेशिया को द्वीपों का माला कहा जाता है। आइसलैंड को जो है ज्वालामुखी का माला कहा जाता है। जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे, एशिया पढ़ेंगे तो इंडोनेशिया की चर्चा करेंगे। खैर छोड़िए, ये आप समझ रहे होंगे। इस दक्षिण अमेरिका के यहाँ इस साइड में आप देखेंगे तो दक्षिण अटलांटिक सागर है, ये भूमध्य रेखा, इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इधर दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ये आप देख रहे होंगे 23.5 अंश पे अभी हमने चर्चा किया था, मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है, यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, और ये मैगलेस जल संधि है। अब इसी के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेंटागोनिया का पठार है जो अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना की राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है मांस मंडी है। क्योंकि यहाँ पशुपालन अधिक होता है, पशुपालन अधिक होने के कारण जो है मांस का जो है निर्यात यहाँ से अधिक होता है। आटाकामा मरुस्थल आप देखेंगे जो नाइट्रेट फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है यहीं पे जो है सबसे विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला जापानियों द्वारा जो है टोक्यो वेधशाला यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे अभी इसकी और चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इसको थियरी के रूप में देखा जाए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य है भाई? देखा जाए कुल देशों की संख्या भी आपने कितना देखा? 13। सबसे बड़ा देश पढ़ा आपने ब्राजील, सबसे छोटा देश क्या पढ़ा? फ्रेंच गुयाना। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसकी हेडिंग है वो है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा जो है बड़ा महाद्वीप है। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है, भाई क्लियर है, ऐसे ही मालूम चल जा रहा है। इसका उत्तरी भाग आपको बताए थे, किसी भी मैप को देखने का तरीका, आपका मुख जिधर हो उस मुख के ऊपर उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, और दाहिने याद रखिएगा राइट साइड में पूरब होता है। क्लियर है? तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर साइड में, इधर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ होगा, और ये राइट साइड में क्या होगा जो है ईस्ट होगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? साउथ हो जाएगा। तो ऊपर का हिस्सा क्या है? चौड़ा है, नीचे का क्या है? पतला है। उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। ठीक है, इसका उत्तरी भाग चौड़ा है ऊपर वाला, और दक्षिणी भाग क्रमशः क्या है? पतला, क्रमशः पतला होता जा रहा है। ठीक है, इसके दक्षिण में जो द्वीप है उसका नाम टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। अभी आपको हमने चर्चा भी किया था, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, और ये जो मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, नाम भी अगर आपको याद होना तो सीधे सीधे पूछा जाता है मैगेलन जल संधि का संबंध किस महाद्वीप से है? मैगेलन जल संधि का संबंध किस देश से है? तो चिली और जो है अर्जेंटीना से है। या पूछा जा सकता है टेरा डेल फ्यूगो द्वीप किस महाद्वीप में है या किस महासागर में है। इससे हर चीज को ध्यान से जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, उसकी हमें चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का इक्वाडोर और चिली देश, याद रखिएगा इक्वाडोर और चिली देश को छोड़कर सभी देश की सीमा ब्राजील से स्पर्श करती है। अभी हमने चित्र के माध्यम से बताया आपको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का बोलिविया और पराग्वे देश को छोड़कर सभी देश समुद्र के तट पर स्थित हैं। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला पॉइंट है। बोलिविया, पराग्वे देश
स्थलरुद्ध देश या इसी को भू आवेष्टित देश या इसी को लैंडलॉक देश कहा जाता है। यानी ओलिविया और पराग्वे देश जो है स्थलरुद्ध देश है, जिसमें ओलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लैटिन अमेरिका क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से आते हैं। यानी कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच के जो कुछ देश होते हैं उनको जो है लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और पूरा दक्षिण अमेरिका आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दिमाग से आप देख रहे होंगे तो वैसे ही दिमाग में बैठ गया होगा। इसके पूर्व में ईस्टर द्वीप है और फाकलैंड द्वीप है तथा दक्षिण में गैलापागोस द्वीप या टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जिसकी हमने चर्चा भी किया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। इसीलिए मैं कह रहा था ये महत्वपूर्ण है। इसका आधा भाग चिली में और आधा भाग जो है आप देखेंगे अर्जेंटीना के अधिकार क्षेत्र में आता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, यानी ऐसे समझिएगा इसको ध्यान से फिर से, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। और इस एंडीज पर्वतमाला की या इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम कौन सा है? क्या है? एकांगुआ सर्वोच्च चोटी का नाम है किसके? एंडीज पर्वत के, जो चिली और अर्जेंटीना सीमा पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित अंतर पर्वतीय पठार, यानी अगर ऐसे एंडीज पर्वत है तो ये बीच बीच में आप देखेंगे ऐसे पठार भी है, तो ओलिविया का पठार कहते हैं। ठीक है, जो अंतर ओलिविया का पठार, वैसे कई पठार हैं, ओलिविया का पठार ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम पट्टी में स्थित एक प्रमुख मरुस्थल है जिसे आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका क्या हो सकता है? आटाकामा, ऐसे आटाकामा याद सकता है, अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे उपजाऊ मैदान एरिनिको का मैदान है, जो वेनेजुला में है। कहाँ है? वेनेजुला देश में है। पेरू देश के एंडीज पर्वत से उद्गम विश्व की आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। जैसे पूछता है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, या विश्व की सबसे लंबी दूसरी नदी अमेजन नदी कहा जाता है, या आयतन में सबसे अधिक पानी लेके चलने वाली नदी अमेजन नदी। जैसे भारत के विषय में पूछता है, भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे अगर तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, ये देखिएगा थोड़ा सा ये टेक्निकल शब्द है। नौगम्य झील क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी नदी में बड़ा जहाज चलाया जाए व्यावसायिक रूप से तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि नदी की कहीं ऊंचाई कम कहीं गहराई अधिक होती है तो उसके पंखी या उसके फंस जाएगा, नहीं चल पाएगा। लेकिन कुछ झील ऐसे होते हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी उनकी गहराई भी अधिक होती है, साफ सफाई भी अधिक होती है, बड़े बड़े जहाज व्यावसायिक रूप से उसमें चलाए जा सकते हैं, उनकी पंखियां नहीं फंसेंगी, उसमें ऐसे कोई पत्थर या कोई पेड़ पौधे ऐसे नहीं होंगे कि जिसमें बड़े बड़े नाव को चलने में दिक्कत हो, उसे जो है नौगम्य झील कहा जाता है। याद रखिएगा, विश्व का पहला ऐसा झील है, विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका झील है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। टिटिकाका झील है जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। यहाँ व्यापार करने के लिए बहुत ही अच्छा है, सभी बड़े जहाज इस पे चलाए जा सकते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लैंगूल झील बताए थे, अनूप झील भी इसे कहते हैं, यानी वह झील जो समुद्र के किनारे हो, जिसका पानी वाष्पोत्सर्जन तो होता है लेकिन ज्वार भाटा के माध्यम से पानी उसमें हर 6 घंटे पे जो है मेंटेन हो जाता है, उसी को लैंगूल झील कहते हैं। जैसे भारत का चिल्का झील सबसे बड़ा लैंगूल झील है, अनूप झील भी कहते हैं। आइए दक्षिण अमेरिका की बात हम लोग कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लैंगूल झील जो है मैराकैबो या माराकाइबो झील है, जो वेनेजुला देश में पाई जाती है। और एंडीज पर्वत श्रेणियों में खनिज का भंडार पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। और इसी के ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए इसको छोटा किया गया है। जिन लोगों को भी क्लास लेना है 599 में ले सकते हैं, जीडीसी जीआईसी का बैच, और जो है इसमें थियरी पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लास कंप्लीट इसमें चलेंगे।
QR कोड के माध्यम से ले सकते हैं यूट्यूब पे, तो ये फायदे होंगे। कोर्स खरीदेंगे तो सारे फायदे आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहिए, आप फुर्सत में इसको देख के पढ़ लीजिएगा। टेस्ट खरीदने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं या 9795962010 पे कंप्लीट कोर्स मैसेज करके या इंक्वायरी किस पे कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। फ्री में 1 साल का जो है करंट अफेयर का टेस्ट हो रहा है, 15 क्वेश्चन पर डे होते हैं। सभी वीडियो की लिंक इन दोनों पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास कवर करते हैं। नेक्स्ट भाग में मिलते हैं। अभी दक्षिण अमेरिका ही चलेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।